बिहार के पूर्व मुख्यमंत्री ने नीतीश कुमार को कहा कि हमने अपना एहसान चुका दिया है, अब कोई नीतीश कुमार का एहसान हमारे ऊपर नहीं रह गया है। ये बातें कर रहे थे जीतन राम मांझी, जो 9 महीने बिहार के मुख्यमंत्री भी रहे। साथ ही अब बिहार में जिस प्रकार से जो अविश्वास प्रस्ताव आया था, यानी कि नीतीश कुमार के खिलाफ ही कह सकते हैं, और जो विधान सभा के अध्यक्ष के लिए वोटिंग हुआ था उसमें 125 मत आए थे, और वहां पर जीतन राम मांझी के 4 विधायक थे जिन्होंने एनडीए के पक्ष में वोटिंग की थी। तो ये कहना था जीतन राम मांझी का कि हमने अगर चाहते तो वहां पर यह संख्या अल्पमत में आ सकता था, मगर हमने नीतीश कुमार के सरकार को समर्थन कर दिया, और उसी के कारण जब फिर सरकार बचाने की जब वोटिंग हुई, जब लोग खड़े किए गए, तो फिर वो लोग मौजूद हो गए, यानी वह संख्या बढ़ गई। अगर विधान सभा के अध्यक्ष के लिए अगर काउंटिंग के वक्त अगर संख्या घट जाती तो यह सरकार गिर जाती। यह कहना था जीतन राम मांझी का कि जो एहसान नीतीश कुमार ने पूरा किया था वह एहसान हमने चुकता कर दिया है, अब कोई एहसान उसान नहीं है। यानी कि इन शब्दों को कहते हुए वह यह भी जाहिर कर रहे थे कि अब अगर आगे अविश्वास प्रस्ताव आया तो फिर हम समर्थन नहीं करेंगे। यह बिहार में एक बड़ा खेल होने का संकेत है। वैसे बिहार में जो खेला होवे बंगाल से चला था, वह अब बिहार में सटीक बैठ रहा है। साथ ही बिहार में जिस प्रकार से 3 सालों में 3 बार मुख्यमंत्री ने शपथ ली, यानी कि नीतीश कुमार ने, कुल वह 9 बार शपथ ले चुके हैं, मगर विगत 3 वर्षों में 3 बार शपथ ले लिए। तो अब यहां से जो ये बातें हैं ये काफी मुखर होकर सभी जगहों पर ये उठ रही है कि लोकसभा के चुनाव के बाद भाजपा छोड़िए जीतन राम मांझी खेला करने के लिए तैयार हैं, क्योंकि जीतन राम मांझी के वक्तव्यों में कुछ ऐसी शैली नजर आई, साथ ही शराबबंदी और ऐसे विभिन्न मुद्दों पर जो बातें करते हुए नजर आए बिहार के पूर्व मुख्यमंत्री, उनसे कह सकते हैं कि नीतीश कुमार के लिए और बिहार में चल रही एनडीए सरकार के लिए यह परेशानी का विषय है। अब अगर अगला बार अगर हुआ तो ये अंदेशा तेज है कि वह विश्वास मत अगर हुआ तो फिर नीतीश कुमार अल्पमत में आ सकते हैं। वैसे अभी कहा यह जा रहा है राजनीतिक हलचलों में या राजनीतिक गप्पे सप्पे में कि नीतीश कुमार को अभी लोकसभा तक भाजपा और उसके नेता डिस्टर्ब नहीं करेंगे। जैसे ही नरेंद्र मोदी का शपथ होगा उसके बाद यह अंदेशा है कि नीतीश कुमार को के सत्ता से हटाने के लिए भाजपा अग्रसर हो जाएगी। मगर उसके बाद एक बातें और है कि तेजस्वी यादव जिस प्रकार से कह चुके हैं और लालू परिवार जिस प्रकार से नीतीश कुमार के लिए खड़े हो जाते हैं, वो बातें समझ में आती है कि फिर नीतीश कुमार को मतलब कि भाजपा अगर समर्थन नहीं करेगी तो राजद कर देगी। ये कई बातें जो चल रही है वह लगातार चल रही है, मगर अब अगला बार विधानसभा जब तक चुनाव नहीं हो जाता है तब तक ऐसी खबरें सरकार पर जो खतरा है वह मंडराते रहेगी और नीतीश कुमार अदला बदली करके अपनी सरकार बचाते रहेंगे। उसमें जीतन राम मांझी का इस प्रकार से बयान आना और कह सकते हैं कि अब हमारे पास कोई एहसान नहीं रह गया है। एक बार उन्होंने हमें मुख्यमंत्री बनाकर एहसान किया था और एक बार हमने उनकी सरकार बचाकर यह पूरा कर दिया है। तो इन बातों से बिहार की राजनीतिक गलियारों में अलग अलग बातें जो हो रही थी वही बातें हम अभी ला रहे थे, सुना रहे थे, बतला रहे थे। बाकी आप बने रहिए झकास भारत पर। मेरा नाम हुआ रविकांत। हम लगातार प्रयास कर रहे हैं बिहार की राजनीतिक खबरों को लाने, सुनाने, बतलाने, समझाने का। धन्यवाद।